सुजानगढ़ के इंद्रगिरी आश्रम के पास गत रात्रि को करीब 11 बजे कैंपर गाड़ी द्वारा दो विद्युत पोल को टक्कर मारकर तोड़ दिए जाने के कारण सैकड़ों घरों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। दूसरी ओर सोमवार को दोपहर दिन में करीब 2:30 बजे दोनों विद्युत पोल लगने व उन पर तार लगने के बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सकी। भाजपा पार्षद रियोम कोड़ ने बताया कि रात्रि करीब 11 बजे अज्ञात विद्युत कैंपर की टक्कर से दो विद्युत पोल टूटकर सड़क के बीच में गिर गए। जोरदार धमाका हुआ, एक के बाद एक दो विद्युत पोल टूटे। उसके बाद फिर से लाइट आ गई, जिसके बाद कनिष्ठ अभियंता अरुण मीणा को फोन करके विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई। पार्षद रियोम कोड़ ने बताया कि रात में ही विद्युत पोल बदले जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन टीम सुबह 10 बजे मौके पर पहुंची है। पार्षद रियोम कोड़ ने बताया दोपहर करीब 3 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू हुई है। दूसरी ओर इस मामले में विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता अरुण मीणा ने बताया कि रात में विद्युत पोल टूट जाने से अंधेरे में काम नहीं हो सकता था। सुबह 9 बजे हमारी टीम मौके पर पहुंची है और दोपहर 2:30 बजे विद्युत पोल लगाने व कनेक्शन आदि का काम पूर्ण होने के बाद विद्युत आपूर्ति को सुचारू कर दिया गया है। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि विद्युत पोल टूटने के बाद कितने घंटे में दूसरे पोल को लगाया जाना मौके पर आवश्यक होता है, ऐसा कोई नियम हमारे ध्यान में नहीं आया है। कल रात को लगभग 11 बजे से एक अज्ञात कैंपर ने यहाँ पे दो पोल को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरे एरिया के अंदर जहाँ पर गुलेरिया फिल्टर से जो लाइट आती है पूरा एरिया बंद हो गया था, जिससे 5 डिप्पियाँ रात को 5 उन्होंने बिजली बोर्ड की टीम आई और तारों को काट के चली गई। 5 डिप्पियों को तो बंद कर दिया, बाकी डिप्पियों को चालू कर दिया। हमने बिजली बोर्ड वालों को कहा था कि 5 डिप्पियों में कम से कम 1000 घर हैं, 1000 घरों को दिक्कत हो रही है, आप रात को काम कर दो। बिजली बोर्ड वालों ने बोला कि रात को काम नहीं होगा। पूरी रात तो जनता परेशान हुई है और अब बिजली बोर्ड की टीम आई है, देखते हैं कब तक लाइट आती है। सुजानगढ़ में अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत राज्य के बगड़िया अस्पताल में मरीजों को फूलों का वितरण किया गया। स्वर्गीय मन्नालाल बगड़िया की स्मृति में सत्यनारायण बगड़िया की सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में प्रदीप तोदी, सौरभल जालान, अजीत तोदी, महावीर बगड़िया, सौरभ सराफ, सौरभ बगड़िया, चंद्र प्रकाश कुलदीप आदि ने फल वितरण किया। उसके बाद ध्वजारोहण और अग्रसेन महाराज की आरती के कार्यक्रम हुए, वहीं बोली भी लगाई गई। उसके बाद अग्रसेन महाराज के जय घोष के साथ यात्रा शुरू की गई। शोभा यात्रा में अनेक झांकियां सजाई गई। अग्रवाल समाज, अग्रवाल महिला मंडल, अग्रवाल युवा संगठन आदि के सदस्य मौजूद रहे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। महिलाओं व युवतियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप तोदी ने किया। आज श्री अग्रसेन जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रसेन जी महाराज की शोभा यात्रा पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं निकल पा रही थी, इसलिए इस बार वापस 2 साल के बाद में अग्रसेन जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हम लोगों ने अग्रसेन भवन से होते हुए घंटाघर से गांधी चौक से गुना बाजार, नया बाजार होते हुए शोभा यात्रा वापस अग्रसेन भवन आके विसर्जन हो गई। शोभा यात्रा में बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नारे लगाते हुए अग्रसेन जी महाराज की जय बोलते हुए शोभा यात्रा में सभी महिलाओं ने भाग लिया और पुरुषों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के अंदर बहुत सारी झांकियाँ और अग्रसेन जी का रथ, और जिसमें रथ के ऊपर कोई भी जो रथ की बोली लगाता है उस बोली पर रथ पे बैठता है, तो उसने 51,000 रुपये की बोली लगाई थी। संतोष जी महावीर प्रसाद जी प्रसारी द्वारा बोली लगाई गई थी, वो बोली 51,000 रुपये की थी। वो उन्होंने रथ पे सवार होकर अग्रसेन जी की सेवा करते हुए रथ यात्रा में शामिल हुए। और अग्रसेन जी का प्रोग्राम है वो 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। बड़े धूमधाम से सारे कार्यक्रम बनाएंगे। सुजानगढ़ के नयाबास में आपड़ो सुजला संस्थान के द्वारा भारतीय नृत्य कला को आगे बढ़ाने के लिए नयाबास स्थित कार्यालय में निःशुल्क नृत्य कला अकादमी का शुभारंभ किया गया। संस्थान के मीडिया प्रभारी अमन बगड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का सांस्कृतिक सचिव रानी पांड्या, मंत्री वीरेंद्र जैन, सह मंत्री नीलम कुमार, कोषाध्यक्ष नवीन जैन ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। संस्थान संरक्षक डॉक्टर सरोज कुमार छापड़ा, प्रकाश चंद, सरला देवी पाटनी, बाहुबली मंदिर के अध्यक्ष निहाल चंद बगड़ा, यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा, श्याम सोनकार, कवि अरविंद विशेंद्रा, मोतीलाल बगड़ा ने फीता काट कर अकेडमी का उद्घाटन किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य जय प्रकाश, नूतन देवी बगड़ा सोडोवाला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री वीरेंद्र जैन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी भारतीय कला एवं संस्कृति से दूर होती जा रही है, जिसको संस्कृति व नृत्य के करीब लाना हमारा मकसद है। संचालन रानी जैन ने किया। संस्थान के द्वारा एक नृत्य कला केंद्र का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे सुजानगढ़ में अभी
एकेडमी का कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकेडमी अच्छा सिखा रही है। सभी लोग पैसे दे के सिखा रही है। 1000-1500 रुपये बच्चों को देने पड़ते हैं। हमने एक नई शुरुआत की है बच्चों के लिए कि बच्चे आएँ और अपनी कला का विकसित करें। और इस केंद्र में हमने केवल मात्र 100 रुपये एंट्री फीस रखी थी बच्चों के लिए। काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए और भाग लिया और सभी बच्चे यहाँ पे आए। और आज हमारे केंद्र का नृत्य कला केंद्र का शुभारंभ हुआ और यहाँ पे काफ़ी विशिष्ट अतिथि लोग आए और उनका शुभारंभ किया गया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बड़ाबर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना की गई है। गांव के पूनमचंद मेघवाल ने बताया कि ठाकुर जी के मंदिर से लेकर रामदेव जी के मंदिर तक मां दुर्गा की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं, पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत सिंह, ओंकारमल, रतन लाल, राजूराम, श्याम सुंदर, हुक्मीचंद, मुकेश, राजेंद्र सिंह, सीताराम, अशोक शर्मा, शिव कुमार शर्मा, रामचंद्र, पप्पू मेघवाल, गोपाल सिंह, सत्यनारायण, रणजीत, सुनील आदि लोगों ने योगदान दिया। जी के मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। आज पहला दिन है नवरात्रा का और यहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई है गांव बड़ाबर में। 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। रामदेव जी के मंदिर के सामने गांव बड़ाबर मंदिर से हम कलश यात्रा रवाना करते हैं और मूर्ति की स्थापना रामदेव जी के मंदिर के सामने होती है और वहाँ बढ़ चढ़ के लोग भाग लेते हैं। हमारे 8 साल हो गए, ये 9वीं साल है। लास्ट नवमी का हवन होता है और नवमी के शाम को जागरण का प्रोग्राम रखा जाता है। बहुत गांव के लोग भाग लेते हैं, इसमें बहुत सहयोग होता है, गांव का पूरा सहयोग मिलता है। मैया जी को